अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा लेक्चर 5 फॉर्मल लैंग्वेज वर्सेस इनफॉर्मल लैंग्वेज। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फॉर्मल लैंग्वेज और इनफॉर्मल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम क्लास के अंदर डायरेक्टली ये सीखते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाई जाती है। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव मेथड है और स्टेट डायग्राम्स हैं। ये सब कुछ तो हम क्लास में सीख लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम ये मेथड किस तरह की लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने के लिए सीख रहे हैं। तो आज के लेक्चर में थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की कौन सी इम्पोर्टेंस होती हैं और हम इसको क्यों पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी कि हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को क्यों पढ़ते हैं। और उसमें हमने ये सीखा था कि दुनिया में कोई भी अगर मशीन काम कर रही है तो वो सिस्टमेटिकली कैसे वर्क कर रही है, ठीक है, बग़ैर किसी हार्डवेयर डिटेल के और बग़ैर किसी सॉफ्टवेयर डिटेल के। तो आज के लेक्चर में फॉर्मल लैंग्वेज और इनफॉर्मल लैंग्वेज के दरमियान डिफरेंस को देखते हैं और थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर हम किस लैंग्वेज पे काम करते हैं और किस लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने के मेथड सीखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज सेट ऑफ स्ट्रिंग्स विद रूल। लैंग्वेज की एक एग्जांपल लेते हैं। लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग दैट स्टार्ट विद ए एंड एंड विद ए। एक ऐसी लैंग्वेज बनानी है जो स्टार्ट ए से हो और एंड भी किससे हो, ए से हो। तो सिंपल इसको हमने यहाँ डिफ़ाइन कर लिया। तो हम उसको इस तरह डिफ़ाइन करेंगे L1 यानी कि लैंग्वेज 1, L1 का नाम दे दिया, इक्वल करली ब्रैकेट्स के अंदर। अब ऊपर जो शर्त दी गई है, हमें जो रूल दिए गए हैं उनको फॉलो किया जा रहा है कि स्टार्ट भी ए से हो रहा है और एंड भी ए पे हो रहा है। दूसरा हमारे पास स्ट्रिंग है ए बी ए, ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है और एंड ए पे हो रहा है, दरमियान में कुछ भी है, ठीक है। लेकिन आपने कौन सी लैंग्वेज डिफ़ाइन करनी है जो स्टार्ट भी ए से हो और एंड भी ए से हो, दरमियान में कुछ भी आए। तो इस तरह की लैंग्वेज मशीन एक्सेप्ट कर सकती। अब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में दो वर्ड मैंने लिखे हैं, एक वर्क है और दूसरा WKRO। अब इंग्लिश लैंग्वेज के रूल्स को देखें तो इन दोनों में से कौन सा वर्ड सही है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के रूल्स की तरफ देखें तो यहाँ पे हमारे पास वर्क जो है ये सही है। अब मैं एक अपनी लैंग्वेज बनाता हूँ किसी भी मशीन के लिए कि वो मशीन हमसे किस तरह की इनपुट लेगी और किस तरह उसको प्रोसेस करेगा। अब यहाँ पे मैं एक लैंग्वेज बनाने जा रहा हूँ जिसको लैंग्वेज 1 का नाम दिया है, जो कि स्टार्ट होगी किसके साथ, W के साथ, और एंड होगी O के साथ। तो इस लैंग्वेज के लिहाज से इन दोनों वर्ड में से कौन सा सही होगा? यकीनन WKRO, इसलिए कि मैंने खुद ही पहले से लैंग्वेज बना ली है कि W से वो स्टार्ट हो और एंड किस पे हो, O पे हो। तो इन दोनों में WKRO एक्सेप्टेबल होगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कंसर्न विद रूल्स एंड मीनिंग, यानी कि इसके अंदर रूल्स भी होते हैं और मीनिंग भी होते हैं। और जो हमने लैंग्वेज बनाई है कंसर्न विद जस्ट रूल, इसके अंदर जस्ट रूल को फॉलो किया जाता है, मीनिंग को नहीं देखा जाता। देखें अब WKRO, ये कोई इसका मीनिंग नहीं बनता इस वर्ड का। ये क्या है, ये जस्ट रूल है जो हमने ऊपर बनाया लैंग्वेज 1 में कि स्टार्ट W से हो और एंड किस पे हो, O पे हो। इसमें मीनिंग का कोई ताल्लुक़ नहीं होता, इसमें जस्ट रूल्स को फॉलो करना होता है। तो ऐसी लैंग्वेज जो मीनिंग भी रखती हो और रूल भी रखती हो वो क्या कहलाती है, इनफॉर्मल लैंग्वेज कहलाती है। इसको हम सेमेंटिक लैंग्वेज भी कहते हैं। सेमेंटिक का मतलब क्या होता है, मैनी से मुतल्लक, यानी कि इसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है, कोई ना कोई मैनी ज़रूर होता है। तो इस तरह की लैंग्वेज इनफॉर्मल लैंग्वेज कहलाती हैं। और ये जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के लिए हम लैंग्वेज बनाते हैं इसको फॉर्मल लैंग्वेज कहा जाता है। इसके अंदर जस्ट कवानीन को फॉलो किया जाता है, ठीक है, इसलिए इसको सिंटैक्टिक लैंग्वेज भी कहा जाता है। सिंटैक्टिक मीन कवानीन से मुतालिक। तो ऐसी लैंग्वेज क्या कहलाती है, फॉर्मल लैंग्वेज कहलाती है।
तो अब यकीनन डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर हम रूल्स को फॉलो करते हैं जस्ट, और इनफॉर्मल लैंग्वेज के अंदर रूल्स के साथ साथ मीनिंग को भी फॉलो किया जाता है। तो याद रखना कि ऑटोमेटा जो है वो फोकस करता है ओनली फॉर्मल लैंग्वेजेस पे। तो नेक्स्ट जितने भी लेक्चर होंगे उनके अंदर हम सीखेंगे फॉर्मल लैंग्वेज को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव मेथड्स हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आज इस लेक्चर में ये बात तो क्लियर हो गई कि हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं और आगे हमने किस लैंग्वेज पे काम करना है। अगर आपको लेक्चर इजीली समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।